हाई स्कूल में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट जो पुस्तक आपकी है उसका 9th लेसन मैडम राइड्स द बस, जिसे लिखा है वल्ली कन्नन ने। इस कहानी में 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट में वल्ली की यात्रा की ही बात की गई है। वल्ली, जिसका पूरा नाम वल्लियामाई है, वह 8 वर्ष की है और उसमें बड़ी ही उत्सुकता है चीज़ों को जानने की। इसलिए वह प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे से बाहर गली में, जहाँ से प्रतिदिन बस आती जाती है और लोग गुजरते हैं, उसे देखा करती है, अपनी गली को देखा करती है। और एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि बस सबसे ज़्यादा उसे पसंद आती है, वो बस को देखती है और देखने के बाद एक दिन उसकी इच्छा हो जाती है कि वह उस बस की यात्रा करे। बस की यात्रा के संबंधित सारे के सारे प्रश्न इस कहानी में पाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको उसी के 60 आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, मैंने तो क्वेश्चन के आंसर दिए ही दिए हैं, आप और प्रयास करें और उन प्रश्नों से अपने आप प्रश्न बनाने की कला सीखें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे एक दिन आपको भी अपने आप प्रश्नों के उत्तर बनाने आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं दैट द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो, कि कंडक्टर एक अच्छे स्वभाव का खुश मिजाज व्यक्ति था। तो मेरे बच्चे, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब वल्ली बस पर बैठ गई तो उसने, उस समय स्लैक टाइम था, अर्थात बड़ा ही मंदी का समय था। कोई काम होता है जब स्लैक टाइम उसे कहते हैं कि कोई काम मंदी आ जाए, किसी काम को धीमा चले तो उसे स्लैक टाइम कहते हैं। तो दोपहर का टाइम होगा, ऐसा स्लैक टाइम रहा होगा। तो उस समय बस में केवल 6 या 7 लोग थे। फिर भी क्योंकि बड़े एक्शन में वल्ली चढ़ी थी, बहुत चिढ़ गई थी जब उसने उसकी मदद करने की बात कही थी। जब चिढ़ गई थी इसलिए वो जो सीधे सीधे कहता है कि अरे भाई, जरा मैडम के लिए रास्ता दो, कम से कम उन्हें सीट तक जाने दो, सामने वाली सीट है। इस प्रकार की बातें करता है और इस प्रकार से उसका आंसर कह सकते हैं हम कि वह एक बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति था। अब आंसर देखिए। व्हेन वल्ली गॉट ऑन द बस, जब वल्ली बस पर बैठ गई, देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स, वहाँ केवल 6 अथवा 7 ही पैसेंजर थे। फिर भी हाउएवर, फिर भी द कंडक्टर मेड ए स्पेस, फिर भी कंडक्टर ने एक स्थान बनाया उनके लिए। एंड गेव हर अ सीट, और उसके लिए एक सीट दी। सेइंग हर हिज फाइन मैडम, उसे अपनी प्यारी सी, अच्छी सी मैडम कहते हुए, जोकिंगली, मजाकिया ढंग से। देयरफॉर, इसीलिए। अब बाकी क्वेश्चन लगा दो। वी कैन से दैट द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट, वल्ली ने किस प्रकार की जानकारी एकत्र की। फॉर हर फर्स्ट बस राइड, अपनी पहली बस की सवारी करने के लिए, यात्रा के लिए कैसी जानकारी की। तो मेरे बच्चे, उसने विशिष्ट प्रकार की जानकारी की थी, क्योंकि जो लोग आते जाते थे उनसे पूछा करती थी। उसने हर बात पता कर ली थी यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसे यात्रा करनी है। इसलिए वो इधर उधर से प्रश्न पूछ लिया करती थी। तो उसने पता कर लिया था कि एक तरफ की, उसके घर से और उसके टाउन तक एक तरफ की दूरी थी 6 किलोमीटर। एक तरफ का किराया था 30 पैसे और 45 मिनट जाने में लगता था। इस प्रकार से उसने एक एक बात की चिंता कर ली थी और उसने यह भी पता कर लिया था कि वो अपने घर से 1 बजे चलेगी, 1:45 तक वो शहर में पहुंच जाएगी। वहाँ से बस चलती थी 2 बजे और 2:45 पर वो उसके घर आ जाती थी। तब तक उसकी माँ सोया करती थी। ये सब जानकारियाँ ले ली थी। अब इसका आंसर देखिए। इसे मैंने वेरी शॉर्ट किया है। वल्ली कलेक्टेड एवरी इंफॉर्मेशन,
वल्ली ने हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर ली अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के संबंध में, सच एज जैसे कि द फेयर, किराए के संबंध में जानकारी कर ली, डिस्टेंस दूरी के विषय में जानकारी कर ली, एंड जर्नी टाइम और आने जाने के समय का पता कर लिया था, फॉर हर फर्स्ट बस राइड, अपनी पहली बस की यात्रा के लिए। तो मेरे बच्चों, चाहो तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको जोड़ करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसे छोटा किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यात्रा से वापस लौटते समय वल्ली क्यों दुखी हो गई, किस चीज़ ने उसे दुखी कर दिया। तो मेरे बच्चे, जो पहली यात्रा में गाय थी छोटी सी, वो जो कि बीचों बीच उछल उछल कर चल रही थी अपनी पूंछ उठा करके, जब दोबारा वापस आई तो वही गाय किसी के द्वारा एक्सीडेंट किसी ने कर दिया था, किसी वाहन ने, और वो मरी हुई वहीं पड़ी हुई थी, जिससे वल्ली को बहुत दुख हुआ, इसी से दुखी हो गई थी। तो जरा सा मेरे बच्चे इसमें केवल क्वेश्चन में जोड़ना है। जहाँ पर व्हाट है मेरे बच्चे, व्हाट के जगह पर आपको बस लगा देना है। ए कारकास ऑफ यंग काऊ बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे एक छोटी गाय की लाश ने मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, उसे वापस आते हुए यात्रा में दुखी बना दिया था। अब इसे और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ, सीइंग ए यंग काऊ लाइंग डेड बाई द रोड साइड वल्ली बिकेम वेरी सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, अर्थात यात्रा से लौटते समय एक मरी हुई गाय को सड़क के किनारे देखकर वल्ली बहुत दुखी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का सबसे पसंदीदा मनोरंजन का समय क्या था। तो मेरे बच्चे, वह प्रतिदिन घर के बाहर आ जाती, बाहर का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे के पास से वह आने जाने वाली बस को देखती थी, और वहाँ जितनी सारी गतिविधियाँ घटित हुआ करती थी वह देखा करती थी। इसे ही हम अब आंसर में देखते हैं। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, वल्ली का सबसे पसंदीदा मनोरंजन का समय था स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होना, वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या घटित हो रहा है उसको देखना था। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। तो मेरे बच्चे, वल्ली बहुत ही दयालु थी, क्योंकि दयालुता के कारण ही उसने गाय को देखा, उसका मन बहुत दुखी हो गया था। बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, बड़ी ही आत्मविश्वासी थी, अगर ऐसा न होता तो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो यात्रा करती अकेली। रिस्पॉन्सिबल थी कि समय पर आ जाना, समय पर जाना, 1 बजे जाना, 2:45 पर वापस आ जाना, ताकि उसकी माँ को भी पता न चलने पाए। और इसी प्रकार से वह नीडर थी और एक अच्छी प्लानर थी, योजना अच्छा बनाती थी, लेकिन बात बात पर उसे गुस्सा भी आ जाता है। इसलिए कई बार उसकी बातचीत होती है, जो उस पर बैठे हुए होते हैं लोग, यात्रीगण, उनसे बात होती है। जैसे एक महिला से भी बात हो जाती है, कंडक्टर से बात होती है, और एक सज्जन पुरुष थे उनके साथ भी। अब इसी को आंसर में देखिए। वल्ली वाज ए वेरी काइंड हार्टेड, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, fearless and a good planner but irritable also। बस हो गया आंसर। 6 देखिए, why did वल्ली want to ride on the bus, वल्ली बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो मेरे बच्चे, वल्ली बस यात्रा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो लोगों को आते जाते देखती थी, और उनको तो उसके मन में भी रोज़ रोज़ जब देखा करती, उसके मन में भी एक तीव्र आकांक्षा हो गई थी, बहुत इच्छा हो गई थी कि मैं भी जाऊं, क्योंकि वो तमाम प्रकार की उसकी इच्छाएं थी, उसके स्वप्न थे, उठते थे, और उसकी आशाएं उसमें जागृत हो जाती थी। तो इसी को हम आंसर में देखते हैं। वल्ली वांटेड टू राइड ऑन द बस, वल्ली बस पर यात्रा करना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि द बस वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर हर, क्योंकि
जो बस थी उसके लिए सबसे बड़ी आकर्षित करने वाली चीज़ थी एंड पैसेंजर्स फेसेस, और लोग जो उतरते थे वुड काइंडल इन हर लॉगिंग्स, उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को और उसकी आशाओं को और अधिक प्रेरित करते थे, जिससे बार बार उसकी इच्छा होती थी कि मैं बस की यात्रा करूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। बस में बैठने के बाद वल्ली ने क्या किया। और 8th जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। मेरे बच्चे इन दोनों का आंसर एक ही हो सकता है, क्योंकि वल्ली जो जब उस पर बैठ गई थी तो उसने क्या क्या, सबसे पहले उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन उसके खिड़की में पर्दा लगा हुआ था, तो फिर वो खड़ा होना पड़ा। खड़े होकर के उसने बाहर जो है पाम ट्रीज देखे, घास देखी, और दूर जो पर्वत थे वो देखे, नीला नीला आकाश दिखाई दिया, और कई एकड़ में जहाँ तक उसकी दृष्टि पहुँच सकती थी वहाँ हरे हरे उसने पूरे खेत देखे। और आगे चल कर के उसने एक भागती हुई छोटी सी गाय देखी थी जो उसके बस के सामने ही आ गई थी। और जो 8वां क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का आंसर बनेगा, इसलिए दोनों का आंसर मैंने एक ही में लिख दिया है। मेरे बच्चों थोड़ा बस आगे बढ़ा लेना है, 8वां आ जाए तो ऑन हर फर्स्ट जर्नी ये और जोड़ दीजिएगा, और पहले वाले में तो उतने से ही काम चल जाएगा। बस आंसर देखते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बस वल्ली टुक हर सीट फर्स्ट। सबसे पहले जैसे वो चढ़ी उस पर तो उसने पहले अपनी सीट पकड़ी। अनेबल टू सी थ्रू द विंडो ड्यू टू कैनवास ब्लाइंड, क्योंकि उस पर कैनवास ब्लाइंड लगा हुआ था, एक कपड़ा लगा हुआ था जिसके कारण वो देख नहीं सकती थी, इसलिए सी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड देखी, दूर पर पर्वत देखे, नीला नीला आकाश देखा, और एकड़ों हरी हरी जमीन देखी, और एक भागती हुई जो छोटी गाय थी उसको देखा था अपनी बस के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली अरेंज, वल्ली ने कैसे व्यवस्था की फॉर हर बस फेयर, अपने बस के किराए की। तो उसने कैसे किराया प्राप्त किया, तो मेरे बच्चे उसने क्या किया था, वल्ली ने बड़ी ही अपने मन को मार करके, बड़ी ही छोटी छोटी बचत करके, और जो उसका प्रलोभन पैदा हो गया था उसके अंदर, जैसे हालांकि वहाँ मेला भी लगा हुआ था उसके गांव में, और पेपरमेंट नहीं खरीदा, टॉयज़ नहीं खरीदे, बैलून नहीं खरीदे, और यहाँ तक कि उसके पास पैसे थे फिर भी वो झूले पर नहीं झूली थी। इस प्रकार से उसने पैसे बचाए थे। अब इसी को आंसर में देखते हैं। वल्ली अरेंज 60 पैसे फॉर हर बस फेयर बाई थ्रिफ्टली सेविंग्स, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड टू राइड मेरी गो राउंड। बस हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन 10, वाई डज कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है। तो मेरे बच्चे वल्ली काम ही ऐसे कर रही थी, वो जैसे उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने कहा कोई मैं बच्ची नहीं हूँ, जब उसने कहा बैठ जाओ तो उसने कहा मैं, इस प्रकार से उसने कई बार ऐसा प्रश्न किया था। और वो एक जैसे वयस्क कोई लड़की हो, बड़ी लड़की हो, उसकी तरह आचरण कर रही थी। और वो सोचता था कि भला एक 8 साल की बच्ची कैसे इतने अकेले इधर उधर यात्रा कर सकती है। बस इसी को आप आंसर में देखिए। द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम, कंडक्टर वल्ली को मैडम कहता है बिकॉज, क्योंकि ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट सच ए लिटिल गर्ल ऑफ 8 ईयर्स, 8 वर्ष की इतनी छोटी सी बच्ची, कैन नॉट पे हर ऑन फेयर, अपना किराया नहीं अदा कर सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी, और अकेले शहर नहीं जा सकती है, ऑल अलोन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सी वॉज बिहेविंग लाइक ए मैच्योर गर्ल, वह एक बड़ी लड़की की तरह आचरण कर रही थी, इसलिए उसने उसे मैडम कहा था। कार मेरे बच्चों, यह आज का चैप्टर समाप्त हुआ। आपको अगर कोई कमी नज़र आती है या कुछ ऐसा बेटा लगता है तो कम से कम आप थोड़ा बहुत कमेंट करके हमें संकेत किया करें, जिससे मैं अपने में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश कर सकूं। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप मुझे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि मेरा मोटिवेशन अप हो। नमस्कार, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ।